बिना रगड़े, बिना वॉशिंग मशीन के ढेरों कपड़े धुलेंगे, हम चुटकियों में दूध की तरह चमकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे किचन के हैक जिससे कि हम अपने बहुत सारे कठिन से कठिन काम को आसानी से कर सकते हैं। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है कि जन्माष्टमी आ रही है, तो जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनके लिए जैसे कि बाल ख़रीद के लाते हैं, तो हम आज आप लोगों को घर पे बाल बनाने को बताते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्लैक रील जो होती है, धागा हमारा पतला वाला होता है वही वाला ले लीजिए और इस तरह से कोई भी ढक्कन ले लीजिए छोटा सा, जिस हिसाब से आपके लड्डू गोपाल है उस हिसाब से। अगर बड़े हैं तो आप कोई बड़ा डब्बे का ढक्कन ले लीजिए, नहीं तो कार्डबोर्ड ले लीजिए। अब इस तरह से रील को हमें सिर्फ लपेटते चले जाना है और इस तरह से देखिए इसको बराबर में करते चले जाना है। इस तरह से ढेर सारे हम लपेट के तैयार कर लेंगे। जितने बड़े साइज़ के हैं लड्डू गोपाल आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको लपेट के तैयार कर लिया है। अब चलिए ढक्कन पे हमने किस लिए लगाया है, इसके लिए हमें सिर्फ धागा चाहिए और एक बड़ी सुई चाहिए और कैंची चाहिए बस। देखिए इसको इसमें स्पेस रहता है तो इसको काटने में हमें बहुत ही आसानी होती है और ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। जो हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं उससे भी अच्छे। तो अब इस तरह से ढक्कन को पलट दीजिए और उसके बाद में चलिए इसको बनाना कैसे है वो भी हम आपको बताते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। तो इस तरह से देखिए हमने किस तरह से इसको पकड़ा है। इस तरह से पकड़ने के बाद में फिर इसको घुमा देंगे और फिर इस तरह से हम इसको घुमाने के बाद में बीच में स्पेस रह जाता है, उसको हम सुई में फंसाते चले जाएंगे। चाहे तो कुरसिया में या किसी चीज़ में भी फंसा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सुई में फंसाएंगे तो हमको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। तो देखिए एक एक करके हम इसी तरह थोड़े थोड़े ले करके, अब उसमें दिखाई नहीं दे रहा था कि किस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं, इसीलिए मैंने वाइट रुमाल रख लिया है जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे। देखिए इस तरह से इसको हमें घुमा लेना है। फिर इस तरह जैसे हमने दिखाया है बस इसी तरह करते चले जाना है और इसको खींच देना है। ये बहुत ही आसान है। आप मार्केट से भी अच्छे बाल बना करके तैयार करेंगे और अपने हाथ बना करके अपने लड्डू गोपाल को जब हम लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, अपने को भी बहुत खुशी मिलती है। तो देखिए बस सिर्फ इसी तरह से हम इसीलिए 2-3 बार करके दिखा रहे हैं कि आप आसानी से इसको बना सकें। तो देखिए सारे हमने इसमें लगा लिया है, आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं। तो हमने इसमें देखिए इतने सारे लगाए। अब हमें चाहिए कंघी, कोई भी कंघी ले लीजिए। इस तरह से इसको झाड़ देंगे। फिर नीचे में जो बड़े छोटे हैं उनको हम इस तरह से काट देंगे। अब काटने के बाद में जैसे कि बाल घुंघराले होते हैं लड्डू गोपाल के, तो उसके लिए आपके पास अगर फेविकोल है तो आप उसको लगा करके इसको थोड़ा सा मोड़ दीजिए। मैं ऐसे ही सिंपल में दिखा रही हूँ। फिर कोई मोटा धागा ले लीजिए जो कि मजबूत हो, उसको इस तरह से पकड़ करके इसको हमें टाइट से कस देना है। जैसे जितने बड़े साइज का हो उस हिसाब से आपका बीच का जो बाट होता है उतना रखना है और इसको इस तरह से कसने के बाद में अच्छे से गांठ लगा देनी है डबल। फिर धागे को कट कर देंगे। फिर आप अपने लड्डू गोपाल को ये बाल लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर बना करके देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये हमारी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी, कि हमारे ना कोई खर्चा हुआ ना कुछ और हमारे लड्डू गोपाल के बाल बन के रेडी हो गए। ये मार्केट से भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए धागे को हमने काट दिया है। अब इसमें क्या करिए, नीचे में हमने बताया था जैसे कि नीचे फोल्ड करने के लिए फेविकोल लगा करके इसको फोल्ड मोड़ दीजिए तो ये पीछे से थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। अब बीच में इसके स्पेस है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे जब लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो इस तरह से जैसे हमने इसमें पहनाया है इसी तरह आप लगा दीजिए, जितने छोटे बड़े जैसे भी हैं। और उसके बाद में इसको इस तरह से पकड़ करके फिर से कंघी से झाड़ देंगे। ये काफ़ी सुंदर लगते हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि इस तरह के जो मोबाइल के डब्बे होते हैं ये बहुत ही मजबूत होते हैं और इसमें ये जो पॉलीथीन लगी होती है ये बहुत ही मजबूत होती है और इसमें कोई चीज़ हम जब रखते हैं तो ये हमें प्रॉपर दिखाई देता है। तो क्या होता है, मेरे साथ तो ये सबसे ज़्यादा होता है। मैं कोई भी चीज़ रख देती हूँ, बहुत जल्दी से भूल जाती हूँ, फिर घंटों बैठ के खोजती रहती हूँ। तो जैसे छोटे छोटे हमारे कार्ड हैं या हमारे आधार कार्ड हैं जो भी हैं और फ़ोटो हैं, ये बच्चों के हों या अपने हों, ये सब रखे रहते हैं, ये इधर उधर हो जाते हैं। तो फिर ढूंढने में बहुत ही समय लगता है और हमारा काम भी बहुत ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि नहीं मिलता है तो फिर से हमें ढूंढना पड़ता है और फिर हमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, इस तरह के जो डब्बे होते हैं उनको आप ले लीजिए और जितने भी ये छोटे छोटे आपके कागज़ हैं
इनको आप संभाल करके इस डब्बे के अंदर रखेंगे और सामने रख दीजिए किसी भी अलमारी में, तो इसमें दिखाई देता रहता है कि इसमें हमने क्या क्या रखा है। तो इस तरह से इस छोटे से डब्बे का हम यूज़ इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो भी चीज़ रखेंगे वो हमको दूर से ही दिख जाएगी कि हमने कहाँ पे रखा है। तो ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ अक्सर यही होता है, जब भी कोई चीज़ रख देती हूँ मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से इसमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और डब्बा बंद कर दीजिए, फिर इसको कहीं भी इस तरह से रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने ये चीज़ें रखी हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स के साथ में। क्या होता है, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि कॉफ़ी बनाएं, जैसे कि हम मशीन वाली कॉफ़ी होती है, काफ़ी झाग वाली होती है। तो वैसी कॉफ़ी पीने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दूध को गर्म कर लीजिए और दूध गर्म करने के बाद में इसमें चीनी डाल दीजिए। आप जितनी चीनी मीठा पीते हैं उस हिसाब से फिर ऐसे कप ले करके उसको 2-3 बार ऐसे उलट पलट देंगे ताकि चीनी हमारी घुल जाए। अब ये हमारी कॉफ़ी आपको दिखाएंगे कि कितने अच्छे झाग वाली कॉफ़ी बनके तैयार हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं, सिर्फ 1 सेकंड में आप बना करके तैयार कर देंगे जितनी देर दूध गर्म होता है। फिर ये हम कॉफ़ी थोड़ी सी डाल देंगे इसके अंदर, पहले थोड़ी डालेंगे उसके बाद में फिर दोबारा डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद में ये जो हमारा होता है ग्रेटर, इससे हम इस तरह से मथनी की तरह मथ देंगे तो इसमें बहुत सारी झाग बन के तैयार हो जाती है। देखिए तुरंत इसमें कितनी ढेर सारी झाग बन गई है, जैसे लगेगा कि मशीन से बन के हमारी कॉफ़ी तैयार हुई है। देख सकते हैं, अभी हम आपको गिलास में पलट करके दिखाते हैं। किसी भी चीज़ में आप इसको पलट लें लेकिन इसकी झाग कम नहीं होगी। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जब भी मन करे तो इस तरह से कॉफ़ी बना करके आप पी सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जैसे कि मतलब बिना रगड़े, बिना वॉशिंग मशीन के हम कपड़े कैसे धुलेंगे। तो इसके लिए आप 1 चम्मच नमक ले लीजिए। ये नमक हमारा बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है, तो इस तरह से, और जो कलर छूटता है कपड़ों का वो भी नहीं छूटेगा। तो जिस डब्बे में हम सर्फ रखते हैं उसमें इसको 1 चम्मच डाल देना है। उसके बाद में हमें चाहिए एक इनो डाल देंगे इसी के अंदर। डाल करके हमें पूरा पैकेट एक में नहीं डालना है, सिर्फ जितना हमें पाउडर निकाला है इस डब्बे में रखते हैं उसी डब्बे में हम इस तरह से डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये पाउडर हमारा 1 महीने तक आराम से चल जाता है, और इसमें आपको ढेर सारा पाउडर भी नहीं डालना पड़ेगा। सिर्फ 1-2 चम्मच डाल करके आप ढेरों कपड़े बिना रगड़े, बिना मेहनत के तुरंत साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें पानी टब में डाल दिया है। अब इसमें 2 चम्मच सिर्फ सर्फ डालेंगे। अब इसको अच्छे से घोल देना है। फिर आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, भले ही आप कितने भी गंदे से गंदे कपड़े होंगे, व्हाइट जो होंगे वो बिल्कुल दूध की तरह चमक जाएंगे, बिल्कुल साफ़ रहेंगे, कलर भी नहीं डल होगा। तो इस तरह से इसमें सिर्फ भिगो के 10-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप डायरेक्ट पानी में निकाल करके इसको धुल दीजिए, तो आपके कपड़ों की जितनी भी गंदगी है सारी निकल जाएगी। आपको कोई मशीन चलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, ना तो आपको हाथों से बैठ करके घंटों घिसना पड़ेगा। एक बार इसको ज़रूर अपनाना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। देखिए कितनी जितनी गंदगी थी सारी निकल गई। अब इनको डायरेक्ट उठा करके आप पानी में, साफ़ पानी में धुल दीजिए, तो आपके कपड़े बिल्कुल चमक जाएंगे और बहुत ही जल्दी ये काम हो जाता है। आपका घंटों का काम मिनटों में निपट जाता है। आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।